नमस्कार, जय माता दी मित्रों। ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चल रहा है नवरात्रि का ये पावन माह। नवरात्रि 9 दिनों की एक ऐसी पूजा, वर्ष भर आपने कितनी भी गलतियां की हो, कितना भी मनुष्य पाप करे, कहते हैं ये दुर्गा सप्तशती का पाठ करने मात्र से, 9 दुर्गा का पूजन करने मात्र से हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं और माता हमें हमारी गलतियों के लिए क्षमा कर देती है। नवरात्रि में 9वें दिन कन्या पूजन का प्रचलन है। 9 छोटी छोटी कन्याओं को आदर से अपने घर बुलाकर उनकी सेवा की जाती है, उन्हें भोजन करवाया जाता है। यथाशक्ति आप उन्हें दान देते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनके पैर धोते हैं, उन्हें श्रृंगार की वस्तुएं भेंट की जाती है। और ऐसा करने से जिस घर में भी कन्या पूजन होता है, इसका महान फल मनुष्य को प्राप्त होता है। ये छोटी छोटी बच्चियों को उस दिन बच्ची या लड़की नहीं समझा जाता, माता का रूप समझा जाता है। 9 कन्याओं को 9 अलग अलग देवियों के नाम से पुकारा जाता है और उनकी पूजा की जाती है। जिस घर में भी कन्या पूजन की जाती है, उस घर में ग्रह कलेश कभी भी कदम नहीं रखते हैं, घर में झगड़े नहीं होते हैं। घर में यदि कोई लंबे समय से बीमार चल रहा होता है, तब भी कन्या पूजन का महत्व इतना अधिक है कि महज कन्याओं के हमारे घर में चरण मात्र रखने से घर का जो पैसा, घर का जो धन डॉक्टर को देना पड़ रहा है, अस्पताल जाने की जो नौबत आ रही है, वह दूर हो जाती है। मनुष्यों के कष्ट हरते हैं, दुख पीड़ा से उनका निवारण होता है। कन्या पूजन इतना अधिक महत्व रखता है। नवरात्रि में 23 अक्टूबर 2023 को कन्या पूजन का अर्थात 9वीं के दिन कन्या पूजन करवाया जाता है। बहुत लोग अष्टमी के दिन भी कन्या पूजन करवा लेते हैं और दोनों का फल बराबर ही है, परंतु यथाविधि 9वीं के दिन अर्थात इस वर्ष 23 अक्टूबर 2023 को कन्या पूजन का प्रचलन है। आइए जान लेते हैं कन्या पूजन में क्या करें और क्या ना करें। विधि पूर्वक जिन्होंने 9 दिन माता की पूजा नहीं भी की है, वह भी यदि 9वीं के दिन विधि पूर्वक माँ की पूजा अर्चना करके भोग प्रसाद बनाकर माँ को अर्पण करें और 9 कन्याओं की यथाशक्ति पूजन करें, उनकी सेवा करें, उन्हें भोजन करवाए, तब भी उन्हें ये 9 दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और नवरात्रि में यदि जिस दिन भी उनकी पूजा छूट गई हो, उस दिन का फल भी उन्हें अवश्य ही प्राप्त होता है। मित्रों, 9 कन्या के पूजन से यदि आपके ऊपर पितृ दोष हो, राहु दोष हो या काल सर्प दोष हो, शनि से कोई व्यक्ति बहुत पीड़ित हो, शनि सता रहा है आपको और वर्ष भर आपके ऊपर कर्जा चढ़ रहा है, मृत्यु का खतरा बार बार सर पर मंडरा रहा है, या राहु की वजह से घर में घर कलेश का एक मैदान बना हुआ है, तब भी इन ग्रहों की शांति होती है 9 कन्या के पूजन से। मित्रों, इस बार माता हाथी की सवारी लेकर पृथ्वी लोक पर आई है। जब जब माता हाथी पर सवार होकर आती है, इस पृथ्वी पर फूल खिलते हैं, वर्षा खूब अच्छी होती है और हरियाली ही हरियाली होती है। अर्थात इस साल अनाज की उत्पत्ति बहुत अच्छी होगी और हाथी पर आना माँ का बहुत ही अत्यंत शुभ माना जाता है। यह समृद्धि का एक प्रतीक है। तो इस प्रकार इस बार 9 कन्या को जिमाना अर्थात 9 दुर्गा की पूजा भी आपको समृद्धि देने वाली है। 9 कन्या की पूजन से घर में कभी भी किसी की अकाल मृत्यु भी नहीं होती है। मित्रों, इस समस्त ब्रह्मांड में जितनी भी पूजाएं होती है, उनमें से कन्या पूजन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। 10 बार हवन करने से, 100 बार गंगा स्नान करने से और 1000 बार तीर्थ यात्रा करने से जितने भी पुण्य की प्राप्ति होती है, उतने पुण्य की प्राप्ति महज एक बार कन्या पूजन करने से हो जाती है। इसीलिए कभी कन्याओं को नहीं सताना चाहिए, ना ही उन पर कुदृष्टि रखनी चाहिए। जो ऐसा करता है उस पर माता कुपित हो जाती है। 9 कन्या की पूजन में कन्याओं के चरण धोने चाहिए, अपने ही हाथ से, फिर उनको पोंछना भी चाहिए। उनमें आलता महवर लगाएं तथा यथाविधि उन्हें प्रेम से भोजन करवाएं और जो भी आपकी शक्ति हो उन्हें दान दक्षिणा भी दें। ऐसा करने मात्र से आपको अपार सुख की प्राप्ति होती है।
कहते हैं जिन दंपति को संतान सुख नहीं प्राप्त हो रहा, वह यदि जोड़े में 9 दिन दुर्गा माँ की पूजा करे और 9वें दिन कन्या को जिमाए, कन्या की सेवा करे, तो ऐसा करने मात्र से उनके घर में संतान की प्राप्ति महज 1 वर्ष के अंदर होती है। जो धन के अभाव में जी रहा है, दरिद्रता में जी रहा है, वह अपने जीवन में एक बार कन्या पूजन अवश्य करवा कर देख ले। महज एक बार कन्या पूजन करवाने से भी उनकी दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाती है। इसीलिए कहते हैं ब्रह्मांड में सारी पूजा एक तरफ और कन्या पूजन एक तरफ मानी जाती है। मित्रों, कलश की स्थापना के समय जो भी जौ आप बोते हैं मिट्टी में, ताकि उसको प्रफुल्लित हो सके और कलश के चारों ओर फैले, उसमें 1 रुपए का सिक्का या 10 रुपए का सिक्का अवश्य मिलाकर बोना चाहिए। कभी भी खाली जौ नहीं बोना चाहिए। खाली जौ मतलब खाली धन होती है और कामनाएं भी अधूरी रह जाती है। मित्रों, जो भोजन कराने का प्रचलन है 9 कन्याओं को, उन भोजन में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि भूल कर भी कोई तामसिक पदार्थ उस भोजन में आप ना मिला दें। एक तो प्रतिदिन जो रसोई में आपका भोजन पक रहा हो, उसमें जो भी नमक का इस्तेमाल किया जा रहा है, हल्दी का इस्तेमाल किया जा रहा है, 9 कन्या के लिए भोजन पकाते वक्त आप उसमें से कोई भी चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। 9 कन्या के लिए जो भोजन बनेगा वो बहुत ही पवित्रता के साथ और शुद्धता के साथ बनेगा। आप उन बर्तनों में भी भोजन ना बनाएं जिन बर्तनों में कभी आपने तामसिक भोजन पकाया हो। इस बात का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि वह भोजन शुद्ध नहीं होता और माता को स्वीकार भी नहीं होता। दूसरी बात, लहसुन और प्याज से बना कोई भी सामान आप बच्चों को अर्थात माताओं को ना खिलाएं। जो भी बच्चे आपके घर में भोजन करने आए, उन्हें माता का रूप समझें, तो इसीलिए भोजन में बड़े प्रेम से पूड़ी, चना, हलवा या खीर बनाएं, मिठाई आदि दें, तुलसी का पत्ता उसमें अवश्य रखें, नारियल अवश्य फोड़ें और नारियल का एक टुकड़ा या केला उन्हें अवश्य दें। जाते वक्त उन्हें अपनी शक्ति के अनुसार कुछ धन या दान अवश्य ही दें। कई लोग लाल चुनरी देते हैं माता को, तो कई अपनी शक्ति के अनुसार वस्त्र या साड़ियाँ भी देती हैं, क्योंकि वस्त्र दान का अलग ही महत्व है। इसीलिए आप में जितनी भी क्षमता है, जितनी भी शक्ति है, उसी के अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार छोटी छोटी कन्याओं को माता का स्वरूप समझकर प्रेम से उनकी सेवा करें, उन्हें शुद्ध और सात्विक खाना खिलाएं एवं यथाशक्ति उन्हें धन व वस्त्र से सुसज्जित करें। ऐसा करने से माता प्रसन्न होती है और जिस उद्देश्य से आपने यह कन्या पूजन रखा है, वह उद्देश्य अगली नवरात्रि आने से पहले ही सिद्ध हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। इस बात का आप सदैव ध्यान रखें। तो अवश्य करें 23 अक्टूबर 2023 को कन्या पूजन। माता आपकी झोली भर दे, आपकी हर कामना पूरी करें। कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद।